अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पहले महीने के बाद गंदम जो काश्त की गई है साल 2023 में, उसकी अपडेट शेयर करूँगा कि वो कैसी है, उस पर कितना खर्च किया गया। इसके अलावा गब छठ है या वातर वाली है, और क्या सूरत हाल है इस वक्त, उसने दाना भरा है या नहीं, तो वो सारी अपडेट इस वीडियो में आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और दोस्तों, अगर अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ आज गंदम की शेयर करने वाला हूँ, दोस्तों कई दिन मसरूफियात की वजह से मैं कुछ ऐसी अपडेट जो कि किसानों या एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी वो ना दे पाया, किसी दोस्त के साथ ना शेयर की, ना मेरे पास इतना टाइम था कि मैं कुछ इस तरह की वीडियो बना पाऊँ। बहरहाल दोस्तों, अब कुछ मसरूफियात कम हो चुकी हैं, तो आप दोस्तों के साथ अब इस तरह की मालूमात भी शेयर की जाएगी डेली बेसिस पर। तो दोस्तों, ये जो आप गंदम देख रहे हैं, ये दोस्तों वो गंदम है जो बाद में काश्त की गई थी, तकरीबन काफ़ी लेट काश्त की गई थी, ये देख सकते हैं। और इसका जो सिट्टा है आपको नज़र आ रहा है, बहुत छोटा है, जिसे कमज़ोर कहते हैं, और इसमें अभी शायद दाना भरना शुरू हो गया होगा सिट्टों में। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इसने भी दाना भर लिया है, मगर ये काफ़ी लेट है इसके मुकाबले में। आगे चलते हैं, बाकी जो अगेती गंदम थी ना, वो पक कर तैयार होने वाली है। लगभग 10 दिन या 15 दिन में कटाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि ये रिस्क वाली फसल है और हर किसी को इसका ज़्यादा इंतज़ार होता है, सख्त ज़रूरत होती है, और ये तैयार हो चुकी है। ऊपर से दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूँ कि मौसम ने जिस कदर इस सूरत हाल बनाई हुई है, इस साइड पे भी दिखाता चलूँ तो काफ़ी मसला किए हुए है। तो मुझे बहुत अफसोस लगा बहुत सारी तबाही देखकर। दोस्तों, कई जगह मकामात पर इस कदर यालाबारी हुई है कि तमाम फसलें, चाहे बागात थे, किन्नू के थे, मैंगो के थे, मकई थी या गंदम थी, दोस्तों सबकी बैंड बजा के रख दी है यालाबारी ने। का पता नहीं हमारी कौन सी चीज़ें इस तरह खुदा को करने पर मजबूर कर देती हैं। बहरहाल दोस्तों, आगे चलता हूँ, और बाकी जो कुछ लेट ये जिस वक्त काश की गई थी ना, ये गंदम दोस्तों, ये 12वें महीने की 28-27 तारीख को ये काश्त की गई थी। इतना लेट, जो दोस्त कहते हैं ना कि लेट गंदम काश्त की जाए तो नहीं होती, तो ये आप सब दोस्तों के सामने है। बाकी जगहों पर जो काश्त की गई है लेट, तो उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ और वो भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह है, उसकी कंडीशन किस तरह है। आगे थोड़ा सा चल रहे हैं और दिखाता हूँ। दोस्तों, ये भी देख सकते हैं जहाँ घिरी हुई है तो वहाँ अभी भी सिट्टे बहुत कमज़ोर हैं बानिस्बत उसकी भी, और जहाँ पर सही है तो आप दोस्तों के सामने है। मतलब अगर लेट भी काश्त की जाए बाकी किसी मसले की वजह से, यानी जो लोग गन्ना लगाए होते हैं, तो कटाई करने के बाद काफ़ी लेट हद तक भी काश्त कर सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ। जो तकरीबन पहले महीने में बोई गई है गंदम, तो उसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये पहले महीने में काश्त की गई थी, पहले महीने की 1 तारीख को काश्त की गई थी। ये उससे भी मतलब ज़रा देर से काश्त की गई थी, फिर भी आप दोस्तों के सामने है अच्छी खासी तैयार हो चुकी है। और साथ वाली की बात की जाए तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, तैयार हो चुकी है। बस चंद दिन की धूप की इंतज़ार है, तो जल्द इसकी भी कटाई कर ली जाएगी। के बारे में कुछ अपडेट देना था। तो ये किस तरह से हैं इस वक्त, क्योंकि काफ़ी किसान दोस्त परेशान होते हैं कि लेट हो चुके हैं तो काश्त ना करें। तकरीबन यहाँ पर जो काश्त की गई है गंदम की, पहले महीने की 5-10 तारीख तक भी काश्त की गई थी गंदम की हमारे एरियो में। तो वो जो अब 5-7 तारीख को काश्त की गई है गंदम, उसकी तरफ लेके चलता हूँ, ज़रा वो भी देखते हैं।
ये है गंदम जो तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ पर काश्त की गई थी। पहले महीने की 7-8 तारीख को इसकी बिजाई कर दी गई थी। वो थोड़ी थी तो उसको भी दिखाना मैंने मुनासिब समझा। यानी ये वो मतलब गंदम की काश्त है या गंदम है जो एक दूसरे के बाद में काश्त की गई थी, तो उसकी सूरत हाल दिखाना था। और उन भाइयों के लिए काफ़ी मुफीद है जो कहते हैं कि पहले महीने में अगर गंदम की काश्त की जाए तो गंदम नहीं आती। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं बाकी जो गंदम होगी उसकी तरह ही इसके सिट्टे नज़र आ रहे हैं। हमारे एरिया में कुछ बीज ही इस तरह के हैं कि इतना बड़ा सिट्टा नहीं हो पाता। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको हर तरफ से एक ही जैसा सब्ज़ा नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। या ये पंजाब ज़िला रहीम यार ख़ान की बात है। तो दोस्तों ये थी गपछट वाली। वतर पर भी कुछ काश्त की गई है तो उसकी तरफ भी लेके चलता हूँ मैं आपको। तो चलिए वो भी आ गई है, देखते हैं इसे। तो दोस्तों ये है वत्र वाली जो वत्र पे काश्त की गई थी। दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों, वत्र वाली और इसमें कितना फ़र्क है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं, तो चलिए देखते हैं। चलिए 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 चलिए, हाँ दोस्तों कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, शायद आप दोस्तों को भी नज़र आ रहा होगा। देखें दोस्तों फ़र्क दोस्तों इसमें ये नज़र आ रहा है कि इसका जो तल है ना वो थोड़ा सा मुझे यानी फैलाव या जिसे झाड़ कहते हैं वो ज़रा कम है बानिस्बत गपछट के। और दूसरा कोई फ़र्क, हाँ दूसरा फ़र्क भी दोस्तों मुझे नज़र आ रहा है और वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों जो वत्र वाली गंदम है ना, उसका जो सिट्टा है ना वो थोड़ा साइज़ में बड़ा मोटा ताज़ा नज़र आ रहा है बानिस्बत इसकी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा कम धीमा छोटा छोटा होगा देखने में, तो ये देख सकते हैं। इस साइड की बात की जाए तो दोस्तों वाकई में दोस्तों बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। हालांकि खर्च बराबर किया गया था, वहाँ मैंने आप दोस्तों को बताया कि उस साइड पे भी काश्त की गई है वत्र पे, मगर वहाँ पर खर्च कम किया गया तो उसकी कंडीशन इनसे थोड़ी कमज़ोर थी। तो इसी वजह से मैंने उनका मवाजना किया जो एक ही खर्च और एक ही टाइम पर काश्त की गई थी। दोस्तों आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर आप लेट हो चुके हैं काफ़ी लेट और गंदम काश्त करना चाहते हैं, तो अगर वत्र पर गंदम काश्त कर रहे हैं तो बीज की मिकदार थोड़ा सा बढ़ा दें, लगभग 4-5 किलो बानिस्बत अगेती काश्त की जाने वाली गंदम के। और अगर आप गपछट कर रहे हैं तो उतना मिकदार ही डालें जितना आप पहले या अगेती काश्त की जाने वाली गंदम में डाल रहे होते हैं। इसके पीछे की वजह मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो गपछट होती है उसका फैलाव ज़्यादा है बानिस्बत वत्र वाली के। वत्र वाली लेट काश्त की जाने के बायस थोड़ा खर्च जल्दी देना पड़ता है, पानी वगैरह, तो उसका फैलाव इतना खासा हो नहीं पाता। तो इसी वजह से वत्र वाली गंदम में थोड़ा सा बीज की मिकदार ज़्यादा डालनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालात और वहम दूर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आप आइंदा वाले सालों में भी बहुत लेट तक भी गंदम काश्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।